तो लेंसेज लॉ के ऊपर जो है वो कंटिन्यूशन लेक्चर है हम लोगों का नेक्स्ट जो है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस हो सके और डायरेक्शन जो है वो हम लोग जो है वो डिटरमिन कर सकें। तो चलें, इससे पहले जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक हम लोगों के पास कॉइल है। ये कॉइल इस तरह से साथ अटैच है इसके गैल्वानोमीटर। तो मैंने जब नॉर्थ पोल जो है वो इसके टू वर्ड्स लेके आऊंगा तो इसने अपना जो है वो यहाँ पे क्या बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है वो कैसे होगा, नॉर्थ पोल तब बनता है जब आपके पास लूप के अंदर डायरेक्शन जो है वो क्या रहती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फाइंड आउट करने का तरीका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके लिए हम लोगों के पास होता है राइट हैंड ग्रिप रूल। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये रूल ये कहता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं इनको आप रखें करंट की डायरेक्शन में, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। बेसिकली थंब आपको क्या देता है, थंब आपको बताता है कि इस लूप का नॉर्थ पोल जो है वो कौन सी साइड बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में फ्रंट फेस जो है वो उसका क्या आता है, नॉर्थ बनाता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ ये साउथ, अगर इसको आप लोग जो है वो अवे लेके जाएं तो ये आपकी जो लूप है नीचे 7 गैल्वानोमीटर अटैच है, तो ये लूप जो है वो आपको क्या देगी, साउथ पोल बना के, और इसकी मोशन को उसने क्या करना है, अपोज करना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के केस में आपके पास जो है वो उसका फ्रंट फेस क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। अब नेक्स्ट ऊपर एक क्वेश्चन है कि ये एक हम लोगों के पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके साथ हम लोगों ने छोटा सा रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट बेसिकली करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी करने के लिए लगाया है। आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड विद आई ओवर आर थी। आर डिस्टेंस था जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं, आई जो है वो क्या था, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब रिलेशन में आपको सामने नजर आ रहा है, बाकी की जो म्यू नॉट और पाई जो है वो क्या है, वो तो कॉन्स्टेंट्स हैं, नीचे 2 भी कॉन्स्टेंट है। अब आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। यानी अगर इस कंडक्टर में से मैं लेट से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आर को भी मैंने जो है वो क्या रख दिए, कांस्टेंट रख दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे ऊपर डिपेंड कर रही है, आई के ऊपर। तो मैं इस रियोस्टेट से जब रेजिस्टेंस ज्यादा करूंगा तो इस कंडक्टर के अंदर करंट कम हो जाएगा। करंट कम तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कम हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहां से कम हो जाएंगी, तो बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी तक जो है वो हम लोगों ने बात की मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की बात की है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होती है, फ्लक्स ज्यादा हो आपके पास या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपके पास कम हो। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है तो भी ईएमएफ जो है वो क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। अब ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये आप लोगों के पास जो है वो लूप L1 है, ये लूप जो है वो क्या है, L2 है। तो बताएं इन दोनों में जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो कैसी रहेगी। जब मैं यहां से करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी चेंज होगा। बी आपको पता है चेंज है तो बी इज इक्वल टू बी, फाई इज इक्वल टू बी है, बी चेंज है तो इसका मतलब है फ्लक्स चेंज है, तो ई इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो फ्लक्स चेंज है तो इसका मतलब है ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगी। अब आप लोग देखें कि जब इसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि इस कॉइल में भी करंट आएगा। राइट हैंड रूल से हम लोगों ने पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की कि करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर होती हैं और इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं, आउट ऑफ द पेपर होती हैं। तो इस साइड पे जब वो इनटू द पेपर हैं तो इनटू द पेपर वाले केस में आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो ईएमएफ तो इसमें इंड्यूस होनी है। इस अंदर जब जा रही है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो है वो क्या आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए इस कॉइल ने भी अपना जो है वो यहाँ पे क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे एंटर हो रही है इस पॉइंट पे क्रॉस से, तो हम लोग जो है वो जब कोई चीज जो है वो इनटू द पेपर हो तो इसलिए उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इनटू द पेपर हैं तो उसको अपोज करने के लिए आगे जो कॉइल का फेस आना है वो नॉर्थ ही आना है, क्योंकि नॉर्थ को नॉर्थ ही आगे से क्या करेगा, अपोज करेगा। जबकि दूसरी कॉइल आप लोग देखें, अब यहां से तो आप लोग जो है वो डायरेक्ट एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि अगर एक कॉइल जो है वो
कंडक्टर के उस साइड थी उसका नॉर्थ बने, तो यहाँ पे इसके ज़ाहिर ऑपोजिट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो क्या है, इस वाली के ऑपोजिट है। अब इस केस में आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पेपर के अंदर से बाहर आ रही हैं, तो पेपर के दूसरे साइड से जब बाहर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि इस कॉइल ने दूसरे साइड पे जो है वो क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है। इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही थी तो इसने अपना यहाँ पे नॉर्थ बनाया। अब इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो इसने नॉर्थ अपना दूसरी साइड बनाना है, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ दूसरी साइड बनाएगी तो ये वाला फेस जो है वो क्या आएगा, आपका साउथ आएगा। तो इस लूप में जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो हम लोगों के पास रहेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इस लूप में जो है वो कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। तो ये लेंस लॉ एक छोटी सी एग्जांपल थी कि लूप्स के अंदर जो डायरेक्शन आप लोग लेते हैं करंट की या ईएमएफ, करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो अपने काज को हमेशा ओपोज करेगी। अगर नॉर्थ पोल उसके पास लेके आ रही है तो कॉइल ने भी जो है वो नॉर्थ पोल बनाना है। अगर नॉर्थ पोल को आप कॉइल से अवे लेके जा रहे हैं तो भी जो है तो उस केस में जो है वो कॉइल ने अपने फ्रंट फेस पे साउथ पोल बनाना है ताकि उसको क्या कर सके, ओपोज कर सके। सो दिस वाज अबाउट लेंसेज लॉ। अभी इसके बाद जो है वो मजीद थोड़ी सी और इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं। अगर ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इनटू द पेपर हैं, ठीक है, फेडरल की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इस एक कंडक्टिंग लूप है ये यहाँ पे ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये एक रीजन है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और आप जो है वो इसमें ये एक लूप है, इस लूप के अंदर ही बिल्ट इन जो है वो गैल्वानोमीटर है। जब आप इसके अंदर जो है वो लूप को ड्रॉप करते हैं और वो लूप जो है वो इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है और इस मैग्नेटिक फील्ड में वो यहाँ पे पहुंचेगी और फिर जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। अब वो पूछ रहे कि बताएं मुझे कि ये लूप व्हेन इट इज हाफ एंटर, ठीक है, जब ये आधी यहाँ पे एंटर हुई है और आधी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास ए आ गया, ये पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास बी है और ये पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, सी है, ठीक है। तो कहता है कि ए, बी और सी के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन बताएं यूजिंग लेंसेज लॉ। तो अगर आप लोग जो है वो ए पॉइंट के ऊपर देखें तो ये जो कॉइल है, पहले इससे पहले तो हम लोग ये देखते थे ना कि मैग्नेट जो है वो टूवर्ड्स द कॉइल जा रहा था। इस केस में आप देखें कि कॉइल जो है वो टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये टूवर्ड्स जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसको ओपोजिशन होनी चाहिए बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें मूव इस केस में हम लोगों के पास कंडक्टर कर रहा है, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो लिहाजा मोशन जो होगी वो कंडक्टर को, ओपोजिशन जो मिलेगी वो कंडक्टर को मिलेगी, ना कि वो ओपोजिशन जो है वो आपको आपकी बाहर मैग्नेट को मिलेगी। तो इस केस में आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब ये बनेगा तो इसका नॉर्थ ऊपर आ जाएगा, तो इसके नॉर्थ को इसका नॉर्थ आएगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये भी जो है वो जा रही है इनटू द पेपर। तो इनटू द पेपर को अपोज करने के लिए कॉइल ने जो है वो अपना आगे क्या बनाने, नॉर्थ बनाने, ठीक है। तो शुरू में देखें जब ये इसने अपनी मोशन जहां से स्टार्ट की थी उस एंड पे आप लोग देखें कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तो वहां पे जो है वो या तो आप कह सकते हैं कि जीरो था, या अगर कुछ था भी तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो यहाँ पे नहीं था, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर होना शुरू हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इंटरेक्शन की, दूसरी ने की, तीसरी ने की, चौथे ने की, तो उसके बाद जो है वो फ्लक्स का चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब फ्लक्स का चेंज आना जो है वो क्या हुआ है, शुरू हुआ है, तो ईएमएफ जो है वो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ जो है वो इंड्यूस होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि इसने जो डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। वो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए रहेगी क्योंकि इसने अपना नॉर्थ बनाना है और इसका जब फ्रंट फेस नॉर्थ बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, तो इस नॉर्थ ने जो है वो उसको क्या करना है, ओपोज करना है, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर आप देखें कि बी पॉइंट जब ये कॉइल एंटर हो गई तो जब ये पूरी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहां से यहां तक जब आती है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसके अक्रॉस हैं, बट अब ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे देखें चेंज इन फ्लक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है।
इस बी पॉइंट के ऊपर चेंज इन फ्लक्स कुछ भी नहीं है। ए से वो बी तक का ये एंटर हो गई, शुरू में करंट आया था और करंट उस वक्त तक रहेगा जब तक आप फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। फ्लक्स का चेंज करना बंद किया, करंट खत्म हो जाएगा वहां से। तो इस यहाँ पे जब शुरू में फ्लक्स चेंज हुआ, करंट आ गया, अब करंट फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया तो करंट बंद हो जाएगा। इस बी पॉइंट के ऊपर देखें कि बी पॉइंट के ऊपर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन भी कांस्टेंट है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है। फ्लक्स इसका मतलब है कांस्टेंट फ्लक्स है लेकिन चेंज फ्लक्स का जीरो है। इसलिए इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो आपकी जीरो होगी। ठीक है, अब आपके पास थर्ड केस है सी केस। अगर आप लोग देखें तो सी केस में आपके पास जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सॉरी वो क्लॉकवाइज रहेगी। पहले वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज थी, इस वाले में क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि जब ये क्लॉकवाइज बनाएगी तो इसका फर्स्ट फेज जो है वो क्या आएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास है लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जहां भी बात आती है तो उसने जो है वो जरूर वहां पे सेटिस्फाई होना है, क्योंकि उसकी वायलेशन जो है वो किसी लॉ को भी जो है वो वैलिड साबित नहीं कर सकती है। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो मैं पुरानी एग्जांपल आपको फिर दूंगा। नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये हम लोगों के पास क्या आ गई, कॉइल। तो इस कॉइल के साथ अटैच है गैल्वानोमीटर। हम जब इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल लेके आ रहे हैं तो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। अब इस कॉइल में जब हम लोगों के पास करंट आ रहा है ये, ठीक है, इस कॉइल में जो करंट हम लोगों के पास इंड्यूस हुआ है वो करंट जो है वो हम लोगों के पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि ये मैकेनिकल वर्क जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि किसी लूप के अंदर करंट आया है, वो करंट किसकी वजह से आया है। कोई चीज जो है वो कन्वर्ट हुई है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हुई है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो जो है आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेट की मोशन टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल है वो बेस है किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। आप लोग देखें कि जब मैंने ये बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल लाया तो मैं भी यहाँ पे ड्रा कर दूं, इसने अपना ऊपर जो है वो क्या लगाया, बनाया, नॉर्थ पोल बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस नॉर्थ पोल मुझे आगे से रिपल्शन दे रहा है। ठीक है, यहां से जो है वो इस मैग्नेट मेरी फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसके अगेंस्ट जो है वो क्या लग रही है, एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है। उस रिपल्शन के अगेंस्ट जो मैं वर्क कर रहा हूं वो है हमारा क्या, मैकेनिकल वर्क। आगे नॉर्थ पोल बना हुआ है, अब मुझे मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाने में क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो वो जो मुश्किल है उस मुश्किल को मैं ओवर कर रहा हूं बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क, और वही मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कहते हैं कि अगर जो है वो आपका ये नॉर्थ है और ये जो है वो क्या है, साउथ पोल है, और ये आपके पास आ जाती है कॉइल, और इस कॉइल के साथ आपने ऐसे अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर। ठीक है, अब आपका अगर मैं इस बार मैग्नेट को टूवर्ड थोड़ा सा कॉइल के पास लेके आता, ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली मैंने इस बार मैग्नेट को क्या किया, मूव किया। अब मैंने हल्का सा जब मूव किया और इसने नॉर्थ पोल बनाने के बजाय यहां पे क्या बना दिया, साउथ पोल बना दिया। इसने क्या बना दिया, साउथ पोल बना दिया। अब जब साउथ पोल बना दिया इसने, तो ये कॉइल जो है वो इस मैग्नेट को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जब मैग्नेट आगे आगे जाता जाएगा तो फ्लक्स का चेंज खुद ब खुद होता रहेगा। जब फ्लक्स का चेंज खुद ब खुद होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी, ईएमएफ इंड्यूस हुई तो करंट आता रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमें जो है वो अब इस मैग्नेट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना है, और वर्क जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी।
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ब खुद इस वर्क से आपके पास कन्वर्ट नहीं हो सकती है, उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल वर्क जो है वो क्या करना पड़ता है, ठीक है। और वो एक्सटर्नल वर्क कैसे करते हैं कि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अगर मैं इसको टूवर्ड्स दी कॉइल लाऊंगा तो यहाँ पे जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा और इस मैग्नेट को अब जो है वो पास लाने में मुझे रिपल्शन फील होगी। जितना पास लेके आता जाऊंगा वो रिपल्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ। तो वो जो मैं उस रिपल्शन को ओवरकम कर रहा हूं वो बेसिकली हम लोगों का क्या है, मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। वो हम लोगों का क्या है, मैकेनिकल वर्क है। और वो ही मैकेनिकल वर्क जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जब मैं मैग्नेट को पास लाके छोड़ देता हूं तो वो नॉर्थ पोल वहां से जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेट यहां पे रुक गया। अब जो मैंने उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया था वो सारे का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब मैं अगेन जब इसको अवे फ्रॉम दी कॉइल लेके जाऊंगा तो उस वक्त जो है वो करंट उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। इस कॉइल का जो है वो क्या बन जाएगा, साउथ और पोल। और साउथ पोल जो है वो मैग्नेट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मैंने उसको अपनी तरफ नहीं खिंचवाना, बल्कि मैंने उसको अपनी तरफ जब मैं खींच रहा हूं तो मैं जो है वो उसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अगेन में जो है वो क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। और वो वर्क जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा आपके पास। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेंसेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. See you in the next lectures. Thank you.